आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम से ही पलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने सबको एक माटी से बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम। पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। तुझ में राम तुझ में राम, तुझ में राम तुझ में राम।
भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, ऊंच नीच व भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, तुझ में राम, 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 मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में राम, 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 भारत का मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से अलग है और यहाँ पर कलाम साहब सरस्वती माँ की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं और माँ सरस्वती किसी पंथ विशेष की नहीं है, भारत माता किसी पंथ विशेष की नहीं है, ये हमारे सभी भारत देशवासियों की है, हम सभी हिंदूवासियों की है, हम सभी मुसलमान भाइयों की है और भारत का मुसलमान धर्म पर चलने वाला है, तभी तो धन्यवाद। हमारे सभी खुसूसी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सौभाग्य हमारे उस भारत देश को मिला है जिसके हम सभी लोग वासी हैं। आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं इससे पहले ये खूबसूरत जो लोग हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं, आज की शाम की शान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिंदगी के साज के साथ वो संगीत पिरो चुके हैं और संगीत कहते हैं कि रूहों तक पहुंचाने का काम वो साजिंदे करते हैं उस संगीत के माध्यम से, चाहे वो हमारे कुरान की आयतें हों या फिर हमारे भक्ति गीत हों या फिर हमारे भारत देश के गान हों। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन निजामी बंदूक आवाज के लिए जो अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं रॉक स्टार बजरंगी भाईजान जैसी सुपरहिट मूवीज में। तो आप सभी लोगों की तालियां जो है वो थोड़ी भीनी भीनी जरूर हो, खुश जरूर हो, लेकिन तेज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमारे ग्रुप की तरफ से और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जो तहरीक अमन हिंद समिति की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है। निजामी बंदों को आपने याद किया ना, मैं नहीं भूला, मैं कैसे हालांकि यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़े आए महाराज जी कैसे है हज़रत ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हज़रात यहाँ मौजूद हैं आइए सर। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने अमीन प्रधान साहब की कि उन्होंने हमें ऐसे लोगों को याद किया और Yeah.
आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि कोई पुकारे अल्लाह मुझको और कोई कहे भगवान। कोई पुकारे अल्लाह मुझको, कोई कहे भगवान, और जिसके मन को जैसा भाए वैसा तेरा नाम। खुले तो अल्लाह अल्लाह और हाथ जुड़े तो रहा। जिंदगी भर गुरूर मत देना। कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था, उन्होंने दुनिया में पता बताया मैं जो अरे Yeah.
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक कव्वाली है, एक फिल्म है जिसका नाम था, हालांकि मैंने अपने दोस्त ने फिल्म में गाया है, बजरंगी भाईजान ने, रॉक स्टार में, और एक फिल्म हमारी बहुत बड़ी सुपरस्टार की बना रही है, एक फिल्म आजमगढ़ आजकल चल रही है हमारी। तो लीजिए एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोधापुर, उसमें कव्वाली थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अब यहाँ आने के बाद गरीब नवाज का नाम डाल दिया जाए तो ये तो ना गलत है, ये सब उन्हीं का सकता है हिंदुस्तान में जो है गरीब नवाज। तो लीजिए फिल्म जोधापुर की कव्वाली ख्वाजा मेरे ख्वाजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो आपने हमें सिंध में देखा होगा, और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार की आवाज सुनी है। तो लीजिए फिल्म रॉक स्टार की कव्वाली पेश कर रहा हूँ मैं, कुन फयाकुन। तवज्जो।
अल्लाह की हिंदी शब्द है, भगवान को भूल जाते हैं। हमारे हम तो आप लोगों को टीवी में देखते बस आज आपके दर्शन हो गए। तमाम करने के इसलिए करो कि तुम ना मानो मगर हकीकत है। मैं सेलिब्रिटी हूँ, हम दोस्त तो ये मेरे साथ बहुत शादी है और मुझे देखने के लिए, लेकिन हम आपको देखने के लिए और हमारे को देखने के लिए ये हमारे ये तुम ना मानो मगर हकीकत है और इस इंसान की जरूरत है। देखो बाबा क्या हो कि तुम ना मानो मगर हकीकत है और इस इंसान की जरूरत है और इसकी तारीफ करूं महफिल में, सारी महफिल ही खूबसूरत है। तहरीक अमले हिंद समिति की ये आवाज मेरी नहीं आनी चाहिए, ये आपकी आनी चाहिए। वंदे भारत माता की, भारत माता की। ये है बैठे हुए हमारे समाज के वो प्रबुद्ध जन जो इस परंपरा को, इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। और कहते हैं इस पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अभी प्रभावित हुई है पैंडेमिक, कोरोना काल में जरूरतमंद के घर तक खाना पहुंचाने का कार्य हो, उनकी दवा की व्यवस्था करनी हो, इस कार्य में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे हरदिल अजीज मृदु भाषी अपनी जबान के बहुत ही सही शब्दों के साथ अपने कार्य को अंजाम देने वाले भाई साहब हमें अपनी धरती मां को आजाद कराने का ख्वाब देखा। और हाँ,
अंग्रेजी हुकूमत की जुबान में कहूं तो आप ही का सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन से लूटा। मियां, ये कौन है जो बड़े ही बेबाकी से सब कुछ बता रहा है? ये है अशफाक उल्लाह खां। एक छोटी सी उम्र से अपने साथ एक लोहे की तलवार रखते थे। पता है क्यों? मेरे बच्चों, अगर तुम बड़े होकर हमारे मुल्क से अंग्रेजों को भगाना चाहते हो तो ताकतवर अभी से बनो। तैयारी अभी से शुरू कर दो, तलवार चलाना सीखो। बेचारे के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का जिसका नाम था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। के चेहरे अपने आप सामने आ जाते हैं। भारत के इतिहास को बताती किताबें बताती है कि देश की जंग आजादी की कहानी को मुसलमानों के खून से लिखा गया है। हाँ, पर यह भी एक सच है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने और बलिदान देने वाली कई बड़ी मुस्लिम हस्तियों के संघर्ष के बारे में कम ही लिखा गया है। 1947 में हुई और इसके लिए जंग की शुरुआत 1857 से हुई, पर कम लोगों को ही पता कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का साहसिक कदम उठाने वाले सबसे पहले भारतीय शासक कौन थे। दरअसल वो वक्त था 1750 का और अंग्रेजों के बढ़ते कदम को रोकने का काम किया था नवाब सिराजुद्दौला ने। और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलानी जंग की शुरुआत हुई 1780 से 90 के दशक में और इस जंग की शुरुआत की थी मैसूर के शासक मैसूर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वो पहले और एकमात्र शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को लेकर बढ़ते खतरे को समझा। घटे गढ़ने वाली कई ऐसी शेरनियां हुए जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है, हालांकि उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। इतिहास गवाह है कि 1857 के विद्रोह में 225 मुस्लिम महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही एक योद्धा थी बेगम हजरत महल। महल ने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया बल्कि ब्रिटिश शासक सर हेनरी लॉरेंस को मारकर 1857 में चिन्हट में एक निर्णायक लड़ाई ब्रिटिश सेना को हरा दिया। तो निभाते हैं और मैं अनिल भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यहाँ पर सामने आ जाए। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने चाहे देश सेवा की भावना हो, समाज सेवा की भावना हो, और समाज सेवा की भावना बहुत अलग तरीकों से हो सकती है अगर आप में करने का जज्बा हो। जैसे कि अभी कोरोना काल चला था, उस कोरोना काल में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को इन्होंने वो सारी सुविधा मुहैया करवाई थी जिन सुविधाओं की आप सभी लोग हकदार थे। और ऑब्वियसली बात है कि जब कोरोना काल चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, साहब है जनाब सैयद गुलाम महाराज श्री हरि कृपा पिताधीश्वर। तालियां थोड़ी सी जोरदार वाली बजती रहनी चाहिए कि हमारे साथ है सैयद नसीरुद्दीन साहब, सदर रशीद दरगाह अजमेर शरीफ, योगी दुष्यंत एजी मिर्जा साहब, सैयद मोमिन सत्तार साहब, पूर्व सदर अंजुमन सैयद जागरान अजमेर दरगाह अगम बाबा साहब, और ये जितने भी हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे धर्म के प्रति हमें आगाह किया है। ये सभी वो लोग हैं जिनके आशीर्वादों से जिनके
दिशा निर्देशों से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों की एक बार जोरदार तालियां और ये खूबसूरत और एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनाब सैयद गुलाम किबिया साहब सदर असम्बली। अभी हम लोगों ने एंजॉय किया था यहाँ पर एक का अशफाक, बहुत सारी जानकारी। समिति द्वारा भारत की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने की ऐतिहासिक जो अवसर है, एक शाह भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम और इस विश्व गुरु बनाने के नाम हमारे सभी संप्रदाय, दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ, हमारे भिखारीश्वर, हमारे सैयद साहब, सभी लोग हमारे साथ हैं और इस खूबसूरत शाम में आप सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तभी तो कहते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारत, और इस जम्बूद्वीप भारतखंडे आर्यवर्ते भारत के इस खूबसूरत लम्हों में हमारे साथ हैं जनाब सैयद गुलाम किबिया साहब सदर अंजुमन सैयद जागरण अजमेर दरगाह। स्वागत की इसी दिवस को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये खूबसूरत पल, खूबसूरत लम्हा आप सभी लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज श्री हरिकृष्ण पीठाधीश्वर हमारे साथ हैं इस खूबसूरत शाम में हमें आशीर्वाद देने के लिए। सैयद जागरण अजमेर शरीफ पर्दा जी, श्री हरिकृष्ण पीठाधीश्वर सैयद नसीरुद्दीन साहब सजदा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ महाराज इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर दिल्ली, योगी डॉक्टर दुष्यंत व्यास जी, वासिफ अली जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश, और हमारे सभी मंचशी पीठाधीश्वर, हमारे सभी धर्मगुरुओं का स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमान अमीन पठान साहब से कि सबसे पहले आप आए और जनाब सैयद गुलाम किबिया साहब सदर अंजुमन सैयद जागरण अजमेर दरगाह आपका स्वागत किया जाए। साथ है श्री हरिकृष्ण पीठाधीश्वर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मालक ये हाथ के आते लाओ ना फिर। ऐसा हमारे श्रीमान अमीन पठान साहब, तालियां आपकी होती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। समिति अध्यक्ष भाई साहब अमीन पठान साहब, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब से हमारे सामने हैदर बाबा साहब पुणे वाले जी हमारे साथ हैं श्रीमान अशोक पनामी जी, शायद अशोक जी जा चुके हैं। बड़ा काम कर रहे हैं, मंच पर विराजमान है, एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोग्राम को आयोजित किया, इसलिए मैं तहसील से जनाब अमीन पठान साहब को और उनके तमाम साथियों को महाराष्ट्र की वारदात से कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब धर्मगुरु मिल करके हमारे अमीन पठान साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, ताकि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें और एक अच्छा हमारे लिए अच्छा पैगाम जाए सबकी तरफ ये है उस खास व्यक्तित्व की पहचान जो हमारे कौमी एकता के प्रतीक है, हमारे धर्मगुरु, जिनका स्वागत, अभिनंदन, शॉल और जाकर गुरु का गुलदस्ता भेंट का अमीन भाई साहब और
मुल्क की खिदमत करते रहे। इनके नाम है आप कोई हर नया प्रोग्राम इसकी तारीफ नहीं कर सकता। विश्व वालों की बात की है, हर इंसान की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क विश्व तमाम धर्मों में मौजूद है। ये पहल अमीन भाई लोग ही कर सकते हैं। रमजान फूल की तरह खुशबू देने वाला बना दे और ईश्वर की दुआ में असर देना करते कि जो इतिहास रचा करते हैं हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और ये सटीक बैठती है बात कुछ दिन अजीज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, आदाब। तहरीक अमन हिंद के प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है कि एक शाम भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम से, इसलिए एक बार सबसे कहूंगा कि एक बार तालियां बजा दें। और इस कार्यक्रम के अंदर हिंदुस्तान की वो शख्सियत आई है जिनको देखकर आंखों को सुकून मिलता है। यहाँ पे सैयद गुलाम किबरिया साहब, चेतनपुरी जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, किसी का नाम नहीं रहा है जो स्टेज पे बैठे हैं। मुबारक के जो सामने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े हमारे ख्वातीन प्रधानमंत्री बैठी है, हमारे सूफियों और संतों का बस यही फरमान है जो यहाँ पर बैठे हैं। हमारी एकता इस वतन की जान है। हम कितने ही रंगों में रंगे हैं, लेकिन हम कितने ही रंगों में रंगे हैं, लेकिन तीन रंग का तिरंगा हमारी शान है। तीन रंग का तिरंगा हमारी शान है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने जमीन आसमान, जरिंदे परिंदे इंसान, ये सब जिसने बनाया वो सुप्रीम पावर है। जिसके लिए कव्वाल कह रहे थे कि वो कुन फयाकुन, जो भाषाओं को बोला जाता है, अलग अलग धर्म और मजहब को माना जाता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब को, सभी धर्म और मजहब के लोग बैठे। ये इस बात की पहचान है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे मोहब्बत की हवाएं आती है। ये वो हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। यहाँ पे वैष्णो देवी भी है, तो यहाँ पे अमरनाथ भी है, तो यहाँ पे हिंदुल वली रसूल ख्वाजा गरीब नवाज भी है। ये हमारा मुल्क इतना प्यारा मुल्क है, इतना सुंदर मुल्क है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, माओ बहनों, वो खाए सूफी आए, मेरे भाई साबिर भाई, बासित भाई यहाँ पर आए, मुनव्वर भाई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो दुआएं करते हैं, ये वो लोग हैं जो आशीर्वाद देते हैं। इनकी दुआएं और आशीर्वाद हमको चाहिए। और किसी शायर ने कहा है, ना जाने किसकी दुआओं का असर है यार, ना जाने किसकी दुआओं का असर है यार। मैं डूबता हूँ तो समुद्र उछाल देता है, तो दुआओं में वो असर होता है यार। के साथ तो मैं गुजारिश करता हूँ प्लीज आपको वंदे वंदे। कौमी एकता का एक सुंदर उदाहरण, प्रेरणा देने वाला उदाहरण इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने पूरे भारत के सामने, सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
प्रशंसा करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको और अधिक शक्ति, सामर्थ्य और साधन मिले। इससे भी बढ़ चढ़ करके पूरे देश में आप एक महान संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। एक वो टाइम था, मैं तो इतना भावुक हो गया वो दृश्य देख करके कि मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, ये जज्बा रखते थे। लेकिन आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, उन हालात में मेरे भाई ने जो ये प्रयास किया है, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। ये भारत, हमें गर्व है अपने भारत पर, अपने भारत की संस्कृति पर गर्व है, भारत के मूल्यों पर गर्व है, भारत की मर्यादाओं पर गर्व है। हम अलग अलग से रहते हैं लेकिन अलग है नहीं, हम सब एक हैं। ये भाव सबके अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब बाद में, मैं सबका सम्मान करते हुए कहूंगा, हम सब बाद में हैं। पहले एक भारतवासी है, एक इंसान है। ये भाव जागृत करने की आवश्यकता है। मेरी हजारों रचनाओं में एक बार मैंने इंसान शब्द के बारे में बोला था। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। मुलाजा फरमाइएगा, मेरी हजारों रचनाएं जो इंसानियत के बारे में, उनमें से एक पेश कर रहा हूं। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चले ना हम कुरआन पे चल रहे, हिंदू न मुसलमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना हम कुरआन पे चल रहे, हिंदू न मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये दंगा किसने भड़काया, ये आग किसने लगाई। हम आयोग बैठाएंगे, खाक बैठाओगे क्या तुम नहीं जानते हो। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे हैं। ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कमियां आई हैं। विचार पूर्वक उन्हें दूर करो, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरेगा। किसी की हिम्मत नहीं जो इधर आंख उठा करके देख ले। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज जो हालात हो गए हैं उन्हें देख करके कहना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यही है जो मैं एक भाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। मजबूर होकर के लोगों ने कहा था अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको नमन करते हैं, लेकिन मजबूर होकर के कहा है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहां गंगा में भी और यमुना में भी, कभी चलारे शरीर में आग लगती है,
कभी दरगाह शरीफ में आग लगती है, कभी बनारस में हनुमान जी के मंदिर में आग लगती है, कभी अक्षरधाम में आग लगती है। इन उपासना स्थलों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। लोग जाएंगे वहां प्रार्थना करेंगे कि हमारी रक्षा करना। वो नहीं जानते थे कि वहां पर भी मौत खड़ी हुई है सामने, आग बहती है। अब यहां गंगा में भी और यमुना में भी कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी। यहां से जो मैसेज लेके जाना है, ये जो इस महान कार्यक्रम का आमीन पठान जी ने जो इतना महान प्रयास किया है और इतनी महान शख्सियतों को यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। पहले इंसानियत का मैसेज यहां से लेके जाना है और इंसानियत का वो जज्बा क्या सिखाता है। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी, आज जो जज्बा आपने दिखाया है, शेर अर्ज किया है, ध्यान देना जरा, मुलाजा फरमाइए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। आइए लौटिए इंसानियत की तरफ, प्यार की तरफ, सौहार्द की तरफ। सारी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज आवश्यकता है सारी संकीर्णता की दीवारों को तोड़ दो। हम सब एक हैं, ये सिद्ध करके दिखा दो। कोई भाषण न रह जाए, कोई दलीलें न रह जाए। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लाख कोशिश करता रहे कोई। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है और मैंने यहां से भरतपुर की ओर प्रस्थान करना है। बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं इतना भाव विभोर हो गया उन शहीदों के कार्यक्रम को देख करके। सच मानिए मेरी आंखें भरी हुई थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। हम नमन करते हैं उन वीर अमर शहीदों को, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं हम। हर कोई तंबूरा नहीं बना है, फानूस नहीं बना है, दीवारें खिड़कियां नहीं बना है। बहुत से ऐसे हैं जो नीम के पत्थर बन गए, जिनके नाम आप सुन रहे हैं। नीम के पत्थर बन गए और उन्हीं के ऊपर मेरे देश की मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है। इन शहीदों की शहादत को व्यर्थ मत जाने देना। मैं कल वहां देख रहा था, उस हसन मेवाती की शहादत को देख रहा था, जिसने सिद्ध करके दिखाया कि हमारे वतन से बढ़कर के, इस मिट्टी से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। बाबर ने कहा मजहब का कि तू मुसलमान है और मेरी तरफ से नहीं लड़ रहा है। तो राणा सांगा का साथ निभाया, भारत माता का साथ निभाया, इस मिट्टी का साथ निभाया, अपना सब कुछ हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों। बड़ी मुश्किल से शहीदों ने कर्जे चुकाए, बहुत मुश्किल से। क्या क्या यात्राएं सही है इन्होंने, क्या क्या दुख झेले हैं इन्होंने, क्या क्या कष्ट उठाए। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए हैं। और खाली उन्हीं नहीं, उनके परिवार को देखिए। ज्यादा समय नहीं, दो शब्द और बोलूंगा। शहीद भगत सिंह अपने साथियों के साथ जब हंसते हंसते फांसी के फंदे को जब गले में लेकर के झूल गए, सारे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था। कुछ साथी उनके गांव में पहुंचे भगत सिंह की मां से मिलने के लिए। बहुत मजबा लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी वहां पर। और आगे बढ़े, मां कौन सी है, भगत सिंह की मां कौन सी है? लोगों ने कहा ये है। वापिस जाने लगे, बोले ये भगत सिंह की मां हो ही नहीं सकती है, भगत सिंह की मां नहीं हो सकती, क्या कह रहे हो? और आवाज भगत सिंह की मां के कानों में चली गई। वो कहने लगी बेटे कौन हो तुम? बोले भगत सिंह के मित्र हैं हम। क्यों आए थे? बोले भगत सिंह की मां के दर्शन करने आए थे। मैं हूं भगत सिंह की मां। बोले तू नहीं हो सकती है। क्यों?
तू रो रही है, पुत्र के मोह में रो रही है तू। इतने वीर अमर शहीद की मां बेटे की याद में रोती नहीं मिल सकती है, तू उसकी मां हो ही नहीं सकती है। बोले बेटे गलतफहमी को दूर करो, मैं रो जरूर रही हूं, लेकिन क्यों रो रही हूं और काय के लिए रोगी? बेटे की याद में। बोले नहीं, मैं रो रही हूं और उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं, तूने मेरी कोख इतनी छोटी क्यों की? एक भगत सिंह पैदा करा, अगर एक भगत सिंह पैदा किए होते तूने मेरी इस कोख से मेरा देश जल्दी आजाद हो जाता। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप अजमेर में जाए, क्या कौमी एकता का एक संदेश है। यहां पर आए हैं आप, क्या एक एकता का संदेश है, इसको लेके जाना। ये खाली बोलने तक और सुनने तक न रह जाए, मेरी सबसे गुजारिश है। और मेरे ये शब्द खाली यहीं पर नहीं है, 16 चैनलों में जाएगा ये, और विश्व के 172 देश देखेंगे इसे। 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज सुनते हैं मुझे। और मैंने यही कहा था जब विश्व धर्म संसद में मुझे बोलने का मौका मिला, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि थे, आमीन जी देख रहे थे उस दिन, और देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब उसे लाइव देख रहे थे। मैंने वहां पर इतना ही कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव है हमारे देश में, सारी पृथ्वी को अपना घर मानती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, आपने किसी ने यूनिवर्स पर चर्चा नहीं की है। मैं सबका सम्मान करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहूंगा, मुझे नाज है अपने भारत पर, जो आज से नहीं सनातन काल से कहती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक मेरा इकलौता भारत है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारत देश है। 100 देशों में जा चुका हूं, 172 देशों के लोग जुड़े हैं, लेकिन लोग कहते हैं आपको कहां अच्छा लगता है? बस एक पंक्ति मेरे साथ बोलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा हमारा, सारे। आवाज बहुत तेज आनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से। अरे एक बार आमिर प्रधान के इस महान प्रयास के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और इन जो शख्सियत यहां बैठी हैं, इतनी महान शख्सियत यहां बैठी हैं, एक बार इनको भी जरा, भारत माता की वंदे। ऐसे शख्स अगर हमारे साथ हैं तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगली वाणी सुनने के लिए, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। करने की बात हो, इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो, तो ऐसी महिलाएं अपने घर से निकलकर और कई घंटे तक बशिद्दत अगर किसी चीज को देखते रहे, मैं समझता हूं ये आपका कमाल है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, अभी आप आज की बातों को सुना, उसके बाद कोई बात बाकी नहीं है, लेकिन दाइश का तकाजा है कि जब दे दी जाती है तो कहना भी चाहिए और कहना पड़ता है, मजबूरी भी है। इसलिए मैं अपनी बातों को चंद लफ्जों में मंच पर सम्मानित जो हिंदुस्तान बसता है, जो हिंदुस्तान की तस्वीर आपको इस मंच पर दिख रही है, जिसको सजाने का और संवारने का काम हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के उभरते सितारे जय श्री आप आए। और आज में सबसे पहले तो आप तमाम हाजिरीन
इतने पेशेंस के साथ इतनी देर से आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देश के लिए अमित प्रधान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने ये पहल करी एक शाम भारत को विश्व गुरु बनाने का। तमाम स्टेज पे बैठे तमाम धर्मगुरु, तमाम अजीज शख्सियात, साबिर भाई राइट में ग्रेट होने की वो निकलना था नीचे, सब कुछ महाराज ने कह दिया, अब कुछ बचता नहीं कहने के लिए। लेकिन जो उन्वान है इस कार्यक्रम का, इसके पूरे बारे में कहना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर कोई बुरा है तो हमारा अहंकार बुरा है। लेकिन हम हिंदुस्तान से कर रहे हैं, करते हुए हमें हमारे जज्बात लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हिंदुस्तानी बनने की लड़ाई लड़ी और मुल्क को आजाद कराना उनका एक मकसद था। तो उसी मकसद को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। हिंदुस्तान बेशक मैं मालगाय गली नवाज से आपके सामने मुखातिब हूँ। मालगाय गली नवाज पूरी दुनिया में मिसाल है गली तहजीब की। वहाँ बिना कह देने वालों से लोग आते हैं और अपने अकीदत से नजराना भी करते हैं। देखें कि वहाँ से जुड़े हुए लोग इस तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और मोहब्बत अमन के पैगाम को दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जितनी दुनिया में इंसान है वो मेरा परिवार है, और फरमाता है कि अगर किसी ने मेरे बंदे से नफरत की उसके मुझसे नफरत की, उसे दुश्मनी की, उसके मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह कहता है तू सबसे पहले मेरे बंदे से मोहब्बत कर तो मुझसे मोहब्बत कर सकेगा। जिसने पहचाना नफ्स को उसने पहचाना रब को, जो नफ्स नहीं पहचान सकता वो रब नहीं पहचान सकता। हमारे आका वाला सरकार को आलम फरमाना निशान यही है कि तुम किसी इंसान को अपने करना चाहिए कि हम एक है, एक थे, एक रहेंगे। हमारी पहचान हिंदुस्तानी है, हम जाते कंट्री जाते चाहे इंडियन आपने बहुत ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे बढ़ें, हम सब आगे बढ़ें और जुड़ के दबा के रखते हैं और ध्यान का कोई तमाम लोगों से कहूँगा कि राष्ट्रगान के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे। और अभी जनाब किबरिया साहब ने दुआई बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। मैं उस्मान भाई, फरमान भाई, इसाक मामू, डॉक्टर मुश्ताक की कहूँगा के ऊपर आ जाएं हमारे साथ मौलाना फकीरुद्दीन साहब से भी यहाँ आ जाए। सभी पहली गमन हिंदी समिति के इस एक शाम भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन ये जो आग जली है हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने की, ये आग यूं ही जलती रहेगी।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। प्रेम हरि को रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक ही है पर दो दिखे, जैसे सूरज धूप, एक ही है पर दो दिखे, जैसे सूरज धूप। हर बिगड़े काज संवारने को, हर बिगड़े काज संवारने को एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। अंधों की लाठी तू ही हरी, अंधों की लाठी तू ही हरी, बस तेरा सहारा काफी है। जग चाहे ठुकराए, मुझे सारा जग चाहे ठुकराए, चाहे ना कोई प्रीति करे, चाहे ना कोई प्रीति करे, मांगू न किसी से भीख कभी, मांगू न किसी से भीख कभी, बस तेरा द्वारा काफी है।
मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। जीवन में अब कुछ चाह नहीं, जीवन में अब कुछ चाह नहीं। बन जाओ हरि केवल मेरे, बन जाओ हरि केवल मेरे, बस प्यार तुम्हारा काफी है।